नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। कहा जाता है प्रधानमंत्री बनने का रास्ता या दिल्ली का रास्ता बिहार और यूपी से होकर गुजरता है। बिहार में बीजेपी की मुश्किलों की बात हम लगातार कर रहे हैं। अव्वल तो सबसे बड़ी मुश्किल लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती का तिलिस्म ही है, लेकिन कई दूसरी मुश्किलें भी हैं बीजेपी के सामने। और ऐसी ऐसी मुश्किलें हैं कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस भी बीजेपी को नहीं बचा पाएंगे। अगर चुनाव की बात करेंगे, बिहार में लोकसभा सीटों की बात करेंगे, तो जातीय समीकरण की भी बात करनी पड़ेगी। जाति को आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? जातीय समीकरण को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? बिहार में तो जाति गणना हुई है, तो जातीय समीकरणों की बात कर लेते हैं। कई सालों तक बिहार में कांग्रेस राज करती रही। जिस वोटरों के बूते या बिहार में कांग्रेस मजबूती से स्थापित रही, जिन वोटरों के बूते, उन वोटरों को फिर साधने की कोशिश में है कांग्रेस। और कमाल की बात यह है, सब जानते हैं जिन वोटरों की हम बात कर रहे हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, वो भारतीय जनता पार्टी का भी वोट बैंक है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का ही वोट बैंक है कमोबेश। कांग्रेस उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। कांग्रेस उस वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश में है। और कांग्रेस के जो फैसले हैं उसमें यह बात साफ तौर पर दिखती है। भूमिहार जाति से आने वाले अध्यक्ष को, अखिलेश सिंह को अध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने। इसी तरह के फैसले दूसरे राज्यों में भी लिए कांग्रेस ने। जाति के हिसाब से, जाति को ध्यान में रखकर, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर कांग्रेस बड़ा फैसला ले रही है। लेकिन सवाल सिर्फ बड़े फैसले का नहीं है, सवाल यह भी है कि कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है, कांग्रेस का प्लान तैयार है और फुल प्रूफ प्लान तैयार है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए, या यूं कहें कि कैसे अपना पुराना जनाधार वापस लाया जाए, अपने पुराने वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा जाए। भूमिहार मतदाताओं को जोड़ा जाए, राजपूत मतदाताओं को, ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि ये वोटर कांग्रेस के नहीं है, लेकिन ये वोटर छिटके हुए हैं और कांग्रेस छिटके हुए वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस कर रही है, ये कोई नई बात नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है, हर दल कर रहा है। हमने आपको बताया था कि कैसे 2 दिवसीय दौरे पर हाल के दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष आए थे। एक तो उन्होंने इस बात की समीक्षा की कि जो तैयारियां चल रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं बिहार में, मुजफ्फरपुर में उनकी सभा होनी है, उसको लेकर भाजपा की तरफ से क्या तैयारी है। 2024 को लेकर कुछ बैठकें भी BL संतोष ने की, लेकिन यहां भी मामला वही है। BL संतोष ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक की, तो उनको भी यही टास्क दिया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से बीजेपी के नेताओं को भी यही टास्क मिला है कि जो वोटर छिटके हुए हैं, जो वोटर छिटके हुए हैं, उनको साथ लाया जाए, चाहे वो अल्पसंख्यक मतदाता हो, यादव मतदाता हो। और सिर्फ टास्क नहीं दिया गया है, इसको लेकर बीजेपी ने क्या रणनीति तैयार की है, क्या प्लान तैयार किया है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। कुल मिलाकर मामला यह है, यही इसी तरह की प्लानिंग कांग्रेस की भी है। कांग्रेस अपने छिटके हुए वोटरों को, अपने छिटके हुए मतदाताओं को साथ लाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो राजपूत हो। इन जाति के वोटरों पर कांग्रेस की खास नजर है। अल्पसंख्यक वोटर तो कांग्रेस के साथ है ही, और दूसरे जो वोटर हैं वो आरजेडी के साथ भी हैं, वो जेडीयू के साथ भी हैं, कांग्रेस के साथ भी हैं। लेकिन कांग्रेस का जो मजबूत वोट बैंक था वो छिटक गया हाल के वर्षों में। जिन वोटरों की हम बात कर रहे हैं, जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, वो वोटर छिटक गए, और जितनी मजबूती से कई दशक पहले कांग्रेस के साथ वो हुआ करते थे, वो नहीं रहे।
और बिहार में कांग्रेस की दुर्दशा की सबसे महत्वपूर्ण वजह यही है। बिहार में कांग्रेस पर पिछलग्गू का टैग अगर लगा हुआ है, बिहार में कांग्रेस को लेकर यह परसेप्शन बना हुआ है कि वो आरजेडी की पिछलग्गू है, लालू यादव उसे अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं। और मैंने कल एक बयान भी आपको बताया था, प्रशांत किशोर के एक बयान का जिक्र भी मैंने किया था कि प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव के हाथों कांग्रेस ने अपना संगठन बेच दिया कुछ सांसदों के लिए कि कुछ सांसद उसके संसद में जाते रहें। तो ये टैग लगा हुआ है कांग्रेस पर, इस तरह का परसेप्शन है और इस तरह के हमले कांग्रेस को लेकर होते रहे हैं। तो सवाल यह है कि कांग्रेस कितनी कामयाब होगी या नहीं होगी। देखिए, कामयाबी और नाकामयाबी का पता तो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में पता चलेगा। उसके संकेत थोड़े वक्त पहले जरूर मिलने लगेंगे, लेकिन कांग्रेस कितनी कामयाब हुई नहीं कामयाब हुई ये तो लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। चुनाव परिणाम में बात तो पता चलेगी कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है। कांग्रेस को एक सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में आई थी। अब कांग्रेस का स्ट्राइक रेट यही रहेगा या बेहतर होगा वो भी देखना होगा। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस अगर अपनी इस कोशिश में, और कोशिश क्या, अपने वोटरों को, जो उसके पुराने वोटर हैं ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, उसको साथ लाने की कोशिश में कांग्रेस अगर आधी भी सफल हो गई, आधी भी कामयाब हो गई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में ये बड़ी सेंध कही जाएगी, बड़ी सेंधमारी होगी। और ऐसी स्थिति में क्या चिराग पासवान, क्या उपेंद्र कुशवाहा, क्या जीतन राम मांझी और क्या पशुपति पारस कांग्रेस को, माफ कीजिएगा, बीजेपी को कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन के सामने कोई चुनौती नहीं है, महागठबंधन के सामने कोई चुनौती नहीं है। उन चुनौतियों पर भी हम बात करते हैं। ये लड़ाई कोई एक तरफा नहीं है, बहुत कांटे की लड़ाई है। अगर हम बीजेपी की मुश्किलों की बात करते हैं, दूसरी तरफ भी चुनौतियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां दूसरी हैं। लेकिन बीजेपी की बात ज्यादा इसलिए और बीजेपी की चुनौती महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि खोने के लिए सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2014 में बहुत बेहतर रहा, 2019 में बहुत बेहतर रहा। हम बिहार की बात कर रहे हैं, खासकर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा, एनडीए का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा। लेकिन स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है और इस बदलाव की वजह कांग्रेस की ये कोशिश भी है, कांग्रेस की ये रणनीति भी है कि पुराने वोटरों को फिर से कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सके, कांग्रेस के साथ फिर से जोड़ा जाए। तो कांग्रेस की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये देखना होगा। लेकिन अगर ये कोशिश कामयाब रही, आधे तौर पर भी, आधी कोशिश भी कामयाब रही, आधी भी कामयाब रही, तो फिर बहुत मुश्किल होगी भारतीय जनता पार्टी को। और चिराग पासवान और पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।